नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसके अंदर हम 5000 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर तमाम सारे के सारे टॉपिक्स में डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और इसके अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो रेड क्रॉस की जहां बात आती है तो रेड क्रॉस की स्थापना है वो किसने की थी? हेनरी डुनेंट ने। ठीक है, हेनरी डुनेंट के द्वारा जो है रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कब की गई थी। तो 9 फरवरी 1863 को, 9 फरवरी 1863 को। ठीक है, और जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही जो है इसका रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हम बात करें तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, एनीमिया। अगला है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। समझ आ गया? सरोजिनी नायडू। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो है लता मंगेशकर को क्यों नहीं कहते। तो इसमें भारत कोकिला पूछा गया है, भारत सवर कोकिला नहीं पूछा गया है। सवर कोकिला पूछे तो आप यहाँ पर लता मंगेशकर राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की। अब आपने पूछा है शुरू किसने की। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पूरी किसने करवाई थी, मतलब कंप्लीट कार्य किसने करवाया। देखिए, तो जो शुरुआत है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और पूरा किसने करवाया था? उसके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसकी हत्या हुई थी कैथल के अंदर 1240 में। 1236 से 40 तक उसका शासन रहा था। समझ आ गया भाई? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक। तो ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है, कौटिल्य चाणक्य लिख सकते हो आप। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है? तो ये कहाँ पर है भाई? ये है कन्याकुमारी के अंदर। कहाँ पे है विवेकानंद स्मारक? है कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में अबरक का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। अबरक, कहीं अदरक ना समझना, अबरक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत के अंदर ही होता है। ठीक है, और भारत का एरिया कितना है? टोटल एरिया की बात करूं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है भारत के पास। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि जो जीटी रोड है, जिसको आप बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, वो किसने बनवाया था। तो ये जो रोड है वो किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी की बात करें, ये चर्चा में कब आया था आपको ध्यान हो तो 1540 के अंदर जो है शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, भगा दिया था यहाँ से। और इसका जन्म है शेरशाह सूरी का भारत में ही हुआ है, पंजाब क्षेत्र में जो है इसका जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड है कहते हैं अफगानिस्तान काबुल से लेके जो है चटगांव बांग्लादेश तक जो है इसका निर्माण करवाया। और जीटी रोड अभी नाम जैसे चेंज कर दिए, NH1 + NH2 को जो है जीटी रोड बोला जाता है। नेशनल हाईवे 1 और
2 को मिला के जीटी रोड बनता है। शेरशाह सूरी ने जो है कोस मीनारों का निर्माण भी करवाया था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, फरीद खान इसके बचपन का नाम था। इनके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी, जो नारनौल के जागीरदार थे। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा भी है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से बातें हैं वो समझ आ गई होंगी शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ने काफ़ी विकास भी करवाया। इसने रुपया जो है करेंसी स्टार्ट की। और बात करूँ पोस्टल जो है क्षेत्र में इसने अच्छा काम किया था। करप्शन के ऊपर अच्छा काम किया था शेरशाह सूरी ने, करप्शन रोक लगाने के लिए। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बात करते हैं विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या होता है? रेटिनोल होता है। और बी का पूछ लिया, जैसे बी के कई पार्ट होते हैं, तो B1 हम बी की बात करें तो उसको थाइमीन बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम भी आपको साइंटिफिक याद करने होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सी की कमी से सक्रिय रोग हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, एक्सकॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। क्या बोलते हैं? एक्सकॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन होता है दूध में? कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमें रिकेटस रोग हो जाएगा। ठीक है, रिकेटस जो है रोग होगा विटामिन डी की कमी से। ठीक है, हड्डियों में जो है का रोग होता है ये। हम बात करें तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी को दूर करता है मिल्क होता है वो। तो अब बात करते हैं किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होता है ये पूछा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बांझपन। ठीक है, ये किसकी कमी से? यदि बॉडी में जो है विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन की शिकायत हो जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो है बच्चे का मतलब बच्चा जन्म नहीं होगा उनके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं, एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक क्या होता है? NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसको बोलते हैं N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर बात करते हैं दक्षेश का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? या फिर इसको लिखा जा सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? SAA आएगा इसमें, SAARC, सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्लियर है? यहाँ तक सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये काठमांडू के अंदर है, नेपाल काठमांडू में। सार्क की स्थापना की यदि मैं बात करूँ तो 8 दिसंबर 1985 को जो है 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। जैसे हम बात करूं मैं यहाँ पर जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये कंट्री हैं किसके अंदर हैं? सार्क के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा है तो उसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये Na2CO3 इसका ये फॉर्मूला होता है और इसको बोलते हैं क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नोट कर लेंगे आप अच्छे से, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल जो है किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो 2 धातु इसमें मिलती हैं, एक हो गया आपका कॉपर हो गया, तांबा हो गया, प्लस में इसमें जस्ता। ठीक है, जस्ता जो सस्ता,
कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी का है। एक ट्रिक आपने पढ़ी भी होगी, रथ एक टॉफी, जैसे रेटिनोल, थाइमीन, एक्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, फ्लेक्विनोन होता है ना ऐसे, कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है। किसका है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? तो कौन से पार्ट को जो है दान किया जाता है? वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया पार्ट है वो दान किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको कौन सा पार्ट है वो दान करते हैं? तो कॉर्निया पार्ट होता है, उसको जो है दान किया जाता है, कॉर्निया को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये निर्णय कौन करता है? तो ये जो निर्णय होता है ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, या फिर आप बोल सकते हो लोकसभा स्पीकर, जैसे अभी ओम बिरला है, तो वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप की यदि बात आती है तो एशिया का नाम आता है। किसका नाम आता है? एशिया का। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? तो ये मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री है वो सबसे ज़्यादा चांदी प्रोडक्शन करती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटे देश की यदि हम बात करें तो वो आता है कौन सा देश आता है भाई? यूरोप का है क्या? वेटिकन सिटी। कौन सा आता है? वेटिकन सिटी। लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर ही एरिया है इसका। 0.44 वर्ग नहीं 49, ठीक है, 49 वर्ग किलोमीटर है, इतना ही इसका एरिया है वेटिकन सिटी का। फिर बात करते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एक तो भूमध्य सागर हो गया आपका, और एक प्लस हो गया लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अकॉर्डिंग टू एरिया हम बात करें तो सबसे बड़ा आपका हो गया राजस्थान। ठीक है, कौन सा हो गया? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। पॉपुलेशन में इसका 7वां स्थान है और क्षेत्रफल में इसका फर्स्ट पोजीशन है। कलराज मिश्रा यहाँ पर राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत यहाँ पे सीएम है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से बातें हैं वो समझ आ गई होंगी मेरी। ठीक है, अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पृथ्वी दिवस तो आप सब जानते भी होंगे 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट डे है हम 5 जून को मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस है जो अर्थ डे है, वर्ल्ड अर्थ डे है, वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार थीम पूछा जाता है, तो थीम के जो है, अब मैं जैसे आपसे पूछूं कि 2022 में जो अब की बार क्या थीम है, अब 2022 में अप्रैल में जब मनाया जाएगा तो थीम की बात होगी, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, ये इसकी थीम है, नोट कर लेना आप, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2021 के अंदर इसकी थीम क्या थी। फूलों की घाटी है वो आप सब जानते ही हैं, किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। यूके लिख रहा हूँ मैं, उत्तराखंड। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी की जब बात आती है तो जांग की हड्डी होती है, आप सब जानते हैं, जिसको आप फीमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग है वो 2015 में आया, और ये योजना आयोग की जगह आया, और पीएम ही इसके क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अब सब जानते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है, ये आईने अकबरी के थे, अबुल फजल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस का गेम है, टेनिस का जो है संबंधित कप है ये। और देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास का नाम आपने सुना होगा, वो जो है इस नाम से जाने जाते थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्कर की हम बात करेंगे। अशोक चक्कर से कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होती है अशोक चक्कर में। और इनका कलर कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए मुझे। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है कान की हड्डी, जिसको आप स्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिस। तो ये आपके 40 क्वेश्चन
प्रत्येक लेक्चर के अंदर हम 40 क्वेश्चन करते हैं, तो ये पार्ट नंबर 4 था। तो ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप सबका साथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट आने वाले सभी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे कोरिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़े से हो सकता है कि मुश्किल होते हैं, जैसे सन वगैरह होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से। और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई, 18 मई, 8 जून और 18 जून। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।